भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या से निजात कब मिलेगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारे देश में बहुत से युवा कई प्रकार की डिग्रियों को लेकर दर-बदर भटक रहे हैं। आज भी बहुत ऐसे संस्थान हैं जिसमें लोगों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन भर्ती नहीं ली जा रही है। वहीं युवा माता पिता के सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं और कई संस्थानों को ठेके पर चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। सरकारें सिर्फ जनता से वादे करती हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करती। हमारे देश में अधिकांश लोग बेरोजगारी के कारण भूखे पेट सोने और शिक्षा विहीन रहने के लिए मजबूर हैं। उनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी सरकारें जो गरीबी और बेरोजगारी की जड़ से समाप्त करने के लिए नीतियां बनाती हैं, उसे कितना पूरा कर पाती हैं, आप बढ़ती बेरोजगारी से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते इतना विकराल और भयावह रूप धारण कर चुका है जिसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है। 90 के शुरुआती दशक में निजीकरण और उदारीकरण जैसी कई आर्थिक नीतियों के भारत में पदार्पण करने के साथ ही भारत की रोजगार स्थिति को थोड़ा बहुत समर्थन मिला। इन्हीं नीतियों के कारण कई ऐसे उद्योगों का विकास हुआ जिसके कारण बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों में कमी देखी गई। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी, जिन्होंने हमारे युवाओं के जीवन स्तर को सुधारने में काफी सहायता की, भारत में अपने पांव पसारने में सफल रही हैं। लेकिन यह विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। असली भारत जो गांवों में वास करता है, उसके विकास को उपेक्षित ही रहने दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप गांवों में रोजगार की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। भारत दुनिया का दूसरा जनसंख्या वाला देश है। माना जा रहा है कि बढ़ती जनसंख्या से बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन लंबे समय से सरकारी क्षेत्रों में भर्तियां नहीं निकल रही हैं। अगर निकलती भी हैं तो 400 फॉर्म पर 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। इसका अंदाजा लगाना कितना कठिन है कि इतने लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी। परीक्षा होने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। ऐसे में कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन जीवन यापन करने के लिए कुछ तो सहारा होना ही चाहिए। ऐसे में बात आती है निजी क्षेत्रों की। जी हाँ, निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लोगों का कहना है कि ज्यादा समय तक काम कराते हैं और सैलरी कम देते हैं। इसके साथ ही मानसिक उत्पीड़न भी झेलना पड़ता है। निजी क्षेत्रों के मालिक धमकी भी देते रहते हैं, काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ, हमारे पास एम्प्लॉय की कमी नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि युवाओं या उन लोगों पर क्या बीतती होगी जो लोग निजी क्षेत्रों में काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।